कंग्रेचुलेशंस, अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। A specific person is manifesting you who is obsessed with you. वेट फीमेल 40 से 50 के बीच में हो सकता है। मैं आपको अभी ये बात बोल चुकी हूँ, है ना, कि यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे आप मिल चुके हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके फ्यूचर स्पाउस, आप उनको अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली। वेट इफ मेल 60 से 72 के बीच में होगा, तो आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरी केमिस्ट्री दिख रही है मुझे, बहुत ही ज्यादा लव, केयर एंड सपोर्ट एंड अट्रैक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। यू आर माई सोलमेट, वी हैव ट्रू सोल कनेक्शन। डेट इफ फीमेल 50 से 60 के बीच में होगा, उनकी एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, लव रोमांस एंड अफेक्शन रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहेगा। लॉन्ग हाइट विद गुड बॉडी विद ब्रॉड शोल्डर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। टॉपिक इस तरीके से है कि इज योर फ्यूचर स्पाउस अ फेमस पर्सनैलिटी, यानी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो क्या एक फेमस पर्सनालिटी होंगे और क्या वो एक सेलिब्रिटी होंगे। देखते हैं, या मतलब वो सेलिब्रिटी होंगे, फेमस पर्सनालिटी होंगे, या फिर वो एक नॉर्मल पर्सन होंगे, या फिर देखेंगे कि क्या वो इन्फ्लुएंसर होंगे या कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें देखेंगे। और ये भी देखेंगे उनके लुक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की रीडिंग। और रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है मे बी आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है ना भी रेजोनेट हो। सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडेड होकर देखें, और मतलब जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही लें, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। सो क्योंकि एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त आपके सामने ये रीडिंग आती है आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो या एलजीबीटी कम्युनिटी से हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। वेलकम टू यू ऑल। तो चलिए मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। आपके सामने मैंने रखे हैं दो ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में से दो कार्ड्स भी हैं और दो ब्रेसलेट्स भी हैं, तो दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस, और जो कलर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, ब्रेसलेट्स के अकॉर्डिंग भी और कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो अगर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग कर, अगर आप ब्रेसलेट्स के कलर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ग्रुप 1 है ग्रीन कलर का ब्रेसलेट और ग्रुप 2 है ब्लू कलर का ब्रेसलेट, ठीक है। और अगर कार्ड्स की बात की जाए तो ग्रुप 1 है हमारा द लवर्स कार्ड और ग्रुप 2 है द सन कार्ड, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी आप मेडिटेट करके या फिर इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग भी आप कार्ड्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो अभी मैं ग्रुप 2 को साइड कर देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है द लवर्स कार्ड, और या फिर आपने ये ग्रीन ब्रेसलेट चूज किया है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। यानी कि हम ये देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं क्या वो एक फेमस पर्सनालिटी होंगे या फिर वो एक नॉर्मल पर्सन होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पसंद आए, रीडिंग्स पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अपने आप ही दो कार्ड्स पुल हो गए हैं। वाओ, द टेम्परेंस एंड द हैंगमैन, ओके। So you are waiting for your future spouse for a long time। बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस का, और आप चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वो आपके सब कुछ हो। यानी कि
आपको ऐसा इंट्यूशंस है कि आप जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव होंगे। आप आप जितना उनको प्यार करते होंगे, वो उतना ही आपको वो प्यार करते होंगे। एंड ऑफ कोर्स वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये आपको ऐसा फील होता है, ठीक है? आप ऐसा रियलाइज करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब डिवाइन ने डिसाइड किया है, वो सब गॉड ने डिसाइड किया है हमारे लिए, और वो सब चीज़ें होंगी और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड यस, टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। सो वाओ, कार्ड्स अपने आप पुलिंग आउट हो रहे हैं। वाओ, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जीज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यानी कि बात की जाए अगर जॉडिक साइंस की, तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो अगेन। तो वी हैव द 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। यस, जिस भी तरीके के पर्सन आपको चाहिए ना, उसी तरीके के फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ना हो, बट जो आपको चाहिए वो ही आपको मिलेंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी एंड यस, वो आपकी हर एक विश को पूरी करेंगे, फुलफिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, सो इससे पहले मे भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो और वो आपका बहुत अच्छा नहीं चला हो। सो डिटैचमेंट एंड लोनलीनेस आपने फील किया होगा एंड यस, आपने अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया होगा, फंसा हुआ महसूस किया होगा। और जॉडिक साइन की बात की जाए तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड होंगे, अपने वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्कलोड होगा उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। जिस भी वो वर्क फील्ड में वो होंगे उसमें बहुत वर्कलोड होगा। वैसे तो आज की डेट में क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है तो सभी तरीके की जॉब्स में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो जिस भी फील्ड में होंगे वो एक अथॉरिटेटिव पावर में होंगे, तो हो सकता है कि उन्हें बहुत कुछ एक साथ मैनेज करना होता होगा। तो वो बहुत सारी, जब कोई भी एक पर्सन जब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है एक साथ, तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है ना। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ swords and 9 of swords, Gemini, Libra, Aquarius and 4 of wands. ओके, सो अगर बात की जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी की, तो वो काफ़ी वेल्दी मुझे लग रहे हैं ठीक है, और बहुत वेल्दी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी के होंगे। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि रीयूनियन मांग रहे हैं, रीयूनियन के लिए मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराना जो रिलेशनशिप है उसके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, उनसे ही मुझे शादी करनी है, वो ही मेरे फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है वो, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं प्लीज वो लोग ऑफेंड ना हो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जो रीडिंग है वो ये है कि अभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, यानी कि आपके लिए गुड लक, फॉर्च्यून लेकर आएंगे लाइफ में। एंड ऑब्वियसली वो एक ग्रेट पर्सनालिटी होंगे, ग्रेट पर्सनालिटी इन द सेंस कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। एंड यस, वो एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पावर में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक ही साथ कई सारी चीज़ों को मैनेज करना वो जानते होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पावर होगी उनके हाथ में, अथॉरिटी होगी उनके हाथ में, ठीक है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड यस 10 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर कि लव रिलेशनशिप्स को लेकर भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो लोग लव मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं उन लोगों का लव मैरिज में ऑब्वियसली यहाँ पर चैरियट कार्ड है, तो यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। अगर आप लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, विद द कार्ड द चैरियट। एंड
टेन ऑफ पेंटिकल्स है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा माहौल रहेगा घर का आफ्टर योर मैरिज। फ्यूचर स्पाउस के साथ जो माहौल रहेगा घर का बहुत हेल्दी एंड वेल्दी रहने वाला है। एंड येस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हो सकता है कि फैमिली वाइज बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हों, और ये भी हो सकता है कि फैमिली के तरफ से वेल्दी होने के बावजूद भी उन्हें थोड़ा सा अपने करियर में शुरुआती दौर पर स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि वो उस फील्ड पर ना चलें जिस फील्ड पर उनके पेरेंट्स चल रहे हैं। मे बी वो कुछ अलग फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। मे बी वो किसी ट्रैवल से रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो हो सकता है कि अकाउंट्स फील्ड में हो सकते हैं, कैश के काम में हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, ठीक है, बैंक के किसी काम में हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है कोई भी उनका काम, ठीक है। मे बी फोटोग्राफर हो सकते हैं वहाँ पर, या फिर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है उनका स्कोप, क्योंकि वो फॉरेन के लिए हो सकता है स्टडीज़ भी करने गए हों, या फिर हो सकता है जाएं, या फिर सोच रहे हों, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, हाँ, द मैजिशियन, वेरी इंटेलिजेंट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कॉमन सेंस है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ों का उनके अंदर सेंस होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो अपने करियर को लेकर शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूज्ड होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा शुरुआत में। लेकिन आफ्टर दैट जब वो सेटल्ड हो जाएंगे ना, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उनकी दिख रही है मुझे उनकी फील्ड में, ठीक है, जॉब फील्ड में, वर्क फील्ड में। तो अगर जो क्वेश्चन आता है फाइनली कि हमारा जो इस रीडिंग का जो मेन मुद्दा है हमारा, वो ये है कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस एक सेलिब्रिटी होंगे या फिर एक नॉर्मल पर्सन होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं रीडिंग देख के बात करूँ तो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस एक नॉर्मल पर्सन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे बताए कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर एक यूट्यूबर, या फिर एक फेमस पर्सनालिटी या और सेलिब्रिटी। नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो एक नॉर्मल एक क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई जॉब उनका हो सकता है, या फिर कोई ऐसा वर्क या एक ऐसा जॉब या फिर ऐसा प्रोफेशन उनका होगा जो कि नॉर्मल सभी लोगों का होगा। वो एक सेलिब्रिटी नहीं होंगे, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन होंगे। मे बी वो बैंक में जॉब करते हो, या फिर उससे मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, और मे बी एक काउंसलर हो सकते हैं, टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, मे बी वो एक पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मे बी वो एक लॉयर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, कहीं के मैनेजर हो सकते हैं, एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या फिर एचआर मैनेजर हो सकते हैं, किसी भी एक हाईएस्ट जो पोजीशन होती है उसमें हो सकते हैं, अथॉरिटी वाली, ठीक है। सो ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब देख लेते हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। रिकंसिडर, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। आपने अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एयर के कार्ड आए हैं। तो जहाँ पर एयर के कार्ड आते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 2-3 हैं, तो जहाँ पर एयर के कार्ड है इसका मतलब कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशंस आपको आंसर्स देंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे आपको। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, किसी हेड ऑफ द पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी भी एचओडी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कहीं के हेड होंगे, और बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी हर एक विश को पूरी फुलफिल करने वाले मुझे वो पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आप दोनों के बीच का कनेक्शन और बॉन्ड भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप दोनों एक दूसरे से पहले से ही मिले हुए होंगे, या हो सकता है कि पिछले जन्म का आपको कोई रिलेशनशिप हो, आपका रिश्ता पिछले जन्म का हो, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, आपने एफर्ट्स करने हैं अपने पर्सन के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। ऑब्वियसली अगर आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं तो आपने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है। द सन का कार्ड यहाँ पर आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है। एक हाईएस्ट अथॉरिटेटिव पोजीशन पर वो हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी बहुत अच्छी, ठीक है। लाइफ इज वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। यस ऑब्वियसली वो काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने करियर में, ठीक है। cards. Heart to heart conversations, honestly discuss your feelings with each other. आपने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, डिस्कस करना है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने अपने पार्टनरशिप को, अपने पर्सन को, रिलेशनशिप को चांस देना है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। चलिए तो ये तो हो गए रोमांस एंजल से। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की होने वाली है, ठीक है। कुछ एक पर्सनालिटी देख लेते हैं हम। Good grooming, clean hair, good posture, healthy skin. Crooked teeth and white and bright teeth. Okay. Braces, braces on teeth and crowded teeth. बहुत ज्यादा दांत होंगे। Obviously crooked teeth भी ऐसे ही होते हैं, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है एक तरीके से, दोनों चीजें सेम बता रहे हैं। बल्डनेस इन फ्यू एरियाज ऑफ हेयर, बालों में थोड़ा सा गंजापन हो सकता है। हाई ब्रॉड हाई एंड ब्रॉड फोरहेड, स्मूथ स्किन, स्मॉल लिप्स, स्मॉल नोज, स्मॉल फेस। अट्रैक्टिव लुक्स विद गुड बॉडी पॉस्चर। वेट फीमेल 40 से 50 के बीच में हो सकता है। फेयर कलर, फेयर कलर कंप्लेक्शन विद अट्रैक्टिव आईज। ओके सो आज के लिए तो बस इतना, मेरे ख्याल से काफी रहेगा ये चीज। चलिए और कुछ देख लेते हैं। Wow, a specific person is manifesting you who is obsessed with you. Wow, nice. कोई पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 6 से 11 डेट हो सकती है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। You are my soulmate. We have true soul connection. Wow, you have true soul connection. You are soulmates. Congratulations. अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, यस आप दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टेड फील करेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलें, या ये भी हो सकता है कि किसी पढ़ने वाली जगह पर। रिलीज द पास्ट एनर्जीज, यस आपने अभी तक अपनी पास्ट एनर्जीज को रिलीज नहीं किया है। कार्ड यहाँ पर काफी कुछ दिखा रहे थे मुझे पुराना, है ना। लव मैरिज, वाओ कंग्रेचुलेशंस। अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। थर्ड पार्टी ब्रेक थ्रू, ओके सो हो सकता है थर्ड पार्टी भी आई हो आपकी लाइफ में कभी और आपको ब्रेक थ्रू हुआ हो। न्यू बिगनिंग, यस बिल्कुल फ्यूचर स्पाउस के आने से न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, नई चीजें, नए रास्ते खुलेंगे। लव रोमांस एंड अफेक्शन, वाओ लव रोमांस एंड अफेक्शन रहेगा, आप दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहेगा। काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर, काफी एक दूसरे के ऊपर आप विश्वास करते होंगे, ट्रस्ट बहुत अच्छा होगा आपका।
दिसंबर मंथ एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग रही है। सो चलिए ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। ठीक है, सो प्लीज क्लेम द रीडिंग्स, और रीडिंग्स को क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, वेलकम अगेन। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, दिस ब्लू कलर्ड ब्रेसलेट, अगर आपने कलर ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज किया है, और अगर आपने द सन कार्ड चूज किया है, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस एक फेमस पर्सनालिटी होंगे या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हमारी तरह होंगे। ठीक है, सो रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस एक फेमस पर्सनालिटी होंगे। विल योर फ्यूचर स्पाउस विल बी अ फेमस पर्सनालिटी और अ सेलिब्रिटी? क्या आपके फ्यूचर स्पाउस एक फेमस पर्सनालिटी और एक सेलिब्रिटी होंगे? लेट्स सी। Okay, we have two cards, the Hermit and the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Let's check out about your future spouse. देखेंगे आपकी future spouse की personality क्या है. Okay, we have the Hangman. So you are waiting for your future spouse for a long time. Again Hangman आया है. इससे पहले वाली जो रीडिंग थी, मतलब इससे पहले का जो ग्रुप था उसमें भी हैंगमैन आया था। सो यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं फ्यूचर स्पाउस का। ठीक है, स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे कार्ड्स आज ना अपने आप, इससे पहले वाली रीडिंग में भी यही हो रहा था, अपने आप ही कार्ड्स गिरते जा रहे थे। So we have the 2 of Cups and 8 of Swords. So we have the Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn. We have the 4 of Cups. Then we have the 10 of Wands. Okay. सो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि एक पुराना रिलेशनशिप है भाई, जिसकी दिल की चोट ना अभी तक ठीक नहीं हुई है। कहते हैं ना, वो जो वोंड होते हैं वो रह जाते हैं, मतलब वोंड तो ठीक हो जाता है बट जो दाग होते हैं वो रह जाते हैं। लाइक दिस, वो जो दाग है ना वो अभी तक गया नहीं है। ठीक है, उस चोट का दाग, यानी कि दिल पे जो चोट लगी है ना, अगेन पुलिंग आउट हो रहे हैं भाई। सारे के सारे कार्ड्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही पुल आउट होके नीचे गिर रहे हैं। सो ओके, बिल्कुल मैंने सही कहा, डेथ का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं रीडिंग में जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे लोग व्यूअर्स जो कि सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, सो पहला जो रिलेशनशिप है बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है। एंड अगैन मैं ये फिर से कहूँगी कि अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ ऑफेंड ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ जो कि ऑलरेडी इससे पहले एक रिलेशनशिप में थे, वो बहुत ही खतरनाक एक रिलेशनशिप रहा है, था मतलब, और वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था आप लोगों का। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि अब जो आगे होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पुरानी एनर्जीज भी आती हैं ना। देखिए 5 ऑफ कप्स आया है, डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करी है आपने अपनी लाइफ में, डिस्कम्फर्ट फील किया है विद द 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बिल्कुल, कहते हैं ना, प्यार से मुंह मोड़ लिया,
आपने पूरी छोड़ दिया दुनिया के भरोसे, ज़िंदगी सोचा कि बस ख़त्म, अब मुझे नहीं आगे बढ़ना, मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं आगे बढ़ना है, कोई नहीं चाहिए मुझे प्यार व्यार। इस तरीके का भी आया आपके मन में कई बार। यस, अगेन द हर्मिट, हर्मिट अगेन। देखिए इसका मतलब ये है यहाँ पर कि आपको अपने पर काम करा, या तो आपने अपने ऊपर काम करा है या फिर आपको ज़रूरत है करने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क किया है। आप बहुत ही ज़्यादा कार्मिक दौर से गुजरे, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, जो कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी, इसीलिए आप उस चीज़ को फेस कर पाए और उसके बाद आगे निकल पाए उस चीज़ से। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो वो नहीं कर पाता ये चीज़, वो फँस के रह जाता और मे बी हो सकता है कि कुछ गलत कदम भी उठा लेता। लेकिन आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग मुझे दिख रहे हैं। हालाँकि आप बहुत इमोशनल भी हैं, लेकिन येस साइड बाय साइड आपको ये भी पता है कि कितना दिमाग अपना लगाना है और कितना दिल। हालाँकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और आपने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया है, अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है अपने आप को दोबारा से उस प्रॉब्लम से, मतलब उस चीज़ से अपने आप को खींच के बाहर निकाला है आपने उस दलदल से। सो हेड्स ऑफ टू यू, वाओ, यू हैव अमेजिंग पर्सनालिटी। आई डोंट नो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होगी, बट आपकी जो पर्सनालिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर तो मैं देख ही चुकी हूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ओके, सो वो रिसर्च वर्क से रिलेटेड उनका कोई काम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो फार्मर भी नज़र आ रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फार्मर्स हैं, यानी कि उनके बहुत सारे खेत होंगे, उसमें काम करते होंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, ऑब्वियसली जज हो सकते हैं। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। ठीक है, और देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो टीचर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए सेलिब्रिटी की, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में मुझे कहीं भी इस तरीके का कुछ नज़र नहीं आया है। हालांकि मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनका कोई काम हो सकता है मेडिटेशन और योगा वगैरह वो करवाते हों। ठीक है, या फिर वो हो सकता है पीटी टीचर हो, या फिर हो सकता है कि वो योगा टीचर हो, योगा सिखाते हों, मेडिटेशन सिखाते हों। ये हो सकता है कि वो किसी रिसर्च वर्क में हो, एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, और लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स का काफ़ी क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आप कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब हमारा यूनियन होगा। वाओ, 3 ऑफ कप्स, जल्दी ही होने वाला है आपका रीयूनियन, मतलब वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है, यूनियन। ओके, सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पर अगेन सेलिब्रिटी वाला जो होता है ना, कार्ड्स और फीलिंग्स, इंट्यूशंस नहीं आया है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ओके, सो लुक एट दीज कार्ड्स। ये मैं अब कहाँ पे करूँ समझ नहीं आ रहा। सो सबसे पहले अगर बात की जाए, एक मिनट स्पेस बना लो थोड़ा सा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुझे ना रिलेशनशिप जो है आपका, आपके जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात की जाए आपके कनेक्शन की, आपके बॉन्ड की, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपका एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एंड येस, वो आपको कमिटमेंट देंगे। 3 ऑफ कप्स, विद द 3 ऑफ कप्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक सेलिब्रेशन का टाइम है, एक सेलिब्रेशन का मौका है, एक वेडिंग हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और
रोका हो सकता है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप मैं आपका यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी पर्सन चाहे सेलिब्रिटी हो या ना हो, लेकिन आपका जो पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो बॉन्ड रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत लंबे समय से वेट किया है, ठीक है। और जो इंतज़ार आपने किया है, उस इंतज़ार को आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आप जल्द से जल्द अपने पर्सन से मिल जाएं। और वो जो पर्सन से जब आप मिलेंगे तो आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि देर मिले, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो लाइक दिस बिल्कुल आपको बहुत हैप्पीनेस होगी, बहुत खुशी मिलेगी जब वो आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो अमेजिंग 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 कार्ड्स और अमेजिंग एनर्जीज, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा यूनियन है आप दोनों का। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। नाउ अब देखते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या है आप दोनों के लिए। वाओ! लुक एट द कार्ड्स। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ! बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे। ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस लेके आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ ये बात कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपके फ्यूचर स्पाउस, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है, अनलाइकली। एंड इट्स अप टू यू, यस, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं अपने ऊपर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आपने हेल्प लेनी है, मदद लेनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और वो चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए अपने पर्सन के साथ। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं और जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का आने का। लेकिन यहाँ पर जो 99% जो मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, वो ये हैं कि वो ऑलरेडी इस वक्त रिलेशनशिप में हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ शादी हो जाए, ठीक है। यानी कि मैं बिल्कुल सही देख पा रही हूँ। अगर मैं सही देख रही हूँ, सही रेजोनेट हो रहा है आपसे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड गिविंग मी लव। ओके, सो ओह! लव योरसेल्फ फर्स्ट, लव सुन लिया तो लव का ही कार्ड आ गया, वाओ! योर सेल्फ लव मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, येस। ऑब्वियसली आपने इनर वर्क किया, अपने ऊपर काम किया है, तो और अगर नहीं किया है तो आपने करना है, क्योंकि आपको रोमांस एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपने आप को प्रेम करना है, अपने आप को मोहब्बत करनी है, अपने आप को प्यार करना है, उसके बाद ही आप दूसरों से किसी से प्यार कर पाएँगे, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपने अपने लव लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिव सोच रखी है, नेगेटिव थॉट्स रखे हैं, अगर है तो प्लीज़ उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होंगी। इसीलिए आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो इसीलिए आपके पास रोमांस आएगा, इसीलिए आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने पार्टनर को, ठीक है। अगर आप ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा, है ना। Chemistry, yes. So there is a great chemistry between you both. आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरी केमिस्ट्री दिख रही है मुझे। बहुत ही ज़्यादा लव, केयर एंड सपोर्ट एंड अट्रैक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के लिए, और लव एंड इंटीमेसी रहेगी। हो सकता है मे बी आप शादी से पहले थोड़ा सा इंटीमेट हों, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, जो कि हो सकता है कि आपको बहुत क्लोज लेकर आ जाए और आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी इस वक्त हैं कनेक्शन में तो आ जाएंगे आप पास, लेकिन अगर आप नहीं हैं, मैरिड नहीं हैं, या फिर आप अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो भी आप आफ्टर मैरिज तो होगा ही ये सब, है ना। अट्रैक्ट करेंगे ही आप अपने पार्टनर को। फिजिकल अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली आपको रहेगा उनके साथ। ओके, ओके, दो सन का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। फेमस पर्सनालिटी इन द सेंस वो एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, रेलवे में हो सकते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड भी उनका कोई काम हो सकता है। This could be the one. Okay, you are already met the romantic partner, you see.
लुक एट द कार्ड। मैं आपको अभी ये बात बोल चुकी हूँ, है ना, कि यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे आप मिल चुके हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस, आप उनको अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली। मैं बिल्कुल ये चीज़ प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, और देखिए कार्ड आ गया है ना, दिस कुड बी द वन, ही कुड बी द वन, वही वो पर्सन होंगे जिनसे आप चाहते हैं कि आपका रोमांटिक पार्टनर वो बने, है ना। सो अमेजिंग एनर्जीज, देखिए कितनी अच्छे से एनर्जीज कैच हो रही हैं, है ना। ओके, सो अब देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे ना। अच्छा, अगर मैं एक रीडिंग का होल सोल बताऊं आपको, तो अगर जो हमारा क्वेश्चन था, एंड ऑब्वियसली जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस एक फेमस पर्सनालिटी होंगे, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि मुझे जो लग रहा है कार्ड्स को देखकर वो है नो। आपके पर्सन एक फेमस पर्सनालिटी नहीं होंगे, ना वो यूट्यूबर, मे बी वो यूट्यूबर हो सकते हैं, मे बी वो हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लेकिन वो जो मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, वो मुझे चांसेस लग रहे हैं उनके स्पिरिचुअल गुरु होने के, स्पिरिचुअल स्पीकर होने के, मेडिटेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो कुछ करते होंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मे बी टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करते होंगे मे बी, ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है, या हो सकता है क्रिस्टल्स बेचते हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम उनका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एक सेलिब्रिटी मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके लुक्स एंड पर्सनैलिटी उनकी कैसी होने वाली है। लेट्स सी। ओके, वेट इफ मेल 60 से 72 के बीच में होगा, ठीक है। गुड जॉ लाइन, मेंटेन्ड बियर्ड विद मॉस्टैच, ओके। वेट इफ मेल 65 से 79 के बीच में हो सकता है। बिग एंड हैप्पी फेस विद ब्रॉड forehead and full lips, short height with good body and shoulders, slim body with great dressing sense and fashion sense, okay. वेट इफ फीमेल 50 से 60 के बीच में होगा। वेट इफ मेल 75 से 85 के बीच में। अच्छा, तो अगर मेल होंगे तो 60 से लेके 85 के बीच में वेट हो सकता है, ठीक है। ओके, लॉन्ग हाइट विद गुड बॉडी विद ब्रॉड शोल्डर्स, सॉरी, लॉन्ग हाइट विद गुड बॉडी विद ब्रॉड शोल्डर्स, beautiful smile with wheatish color complexion, okay, so that's it। अब हम और कुछ देख लेते हैं। जनवरी, ओके, सो जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। यू आर माई बेटर हाफ, यस, बिल्कुल। वर्क प्लेस, हो सकता है कि आप उनसे वर्क प्लेस पर मिलें। नेम इनिशियल्स हो सकते हैं HSYNWQ। फेब्रुवरी मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। डिटैचमेंट एंड डिस्कम्फर्ट आपने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फील किया होगा। जून मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। 6 से 11, 6 से 11 के बीच में डेट इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आप दोनों के लिए। सरेंडर योर सोल टू डिवाइन एनर्जी, यस। दिसंबर मंथ एक इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। यू आर माई सोलमेट, वी हैव ट्रू सोल कनेक्शन, वाओ। मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है ऑब्वियसली। सो यू आर ट्विन फ्लेम्स, यस, अगेन यू आर ऑल्सो सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। सो दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप है आपका। फाइनेंशियल गेन्स, यस, फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, एंड काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही।
ठीक है, सो कंक्लूजन मैं आपको दे चुकी हूँ रीडिंग का। और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो मैं आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्लेम करें रीडिंग्स को। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए, तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, और साथ ही मैंने अपनी ईमेल आईडी भी आपके साथ शेयर की है, वहां पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक्स फील करती हूँ। आप लोगों को कितना कितना थैंक्स करूँ मैं नहीं बता सकती हूँ शब्दों में, लेकिन मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, क्योंकि इन सब चीज़ का जो मतलब कहते हैं ना, इन सब चीज़ों का आपको ही मिलने वाला है रिजल्ट, यानी कि आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं। ठीक है, सो मेरे चैनल को बनाने के लिए तो थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। ओके, तो चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।